सुमित के घर में सुमित के माता पिता और पत्नी सुनिधि थे। सुमित की आमदनी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं थी और मुश्किल से ही घर खर्च चला पाता था। सुमित अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और सुनिधि से भी यही उम्मीद रखता था कि वह भी उसके माँ बाप की बहुत इज्जत करे। लेकिन सुमित के लिए सब कुछ उसके माँ बाप ही थे। सुनिधि का उसके लिए कोई मोल नहीं था और यह बात सुनिधि को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी वह समझौते करके अपना फर्ज निभा रही थी और घर को सुचारू रूप से चला रही थी। सुमित के घर पर कुछ नियम थे। सुमित के घर में दूध और फल सिर्फ सुमित के माता पिता ले सकते थे। सुनिधि से सुमित ने यही कहा था कि दूध और फल मम्मी पापा को रोज़ दिया करो और मेरा इतना बजट नहीं कि मैं ज़्यादा दूध और फल ला सकूं। हम दोनों जवान हैं तो हमें दूध और फल की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि मम्मी पापा को है। सुनिधि भी ऐसा ही करती थी। अब सुमित और सुनिधि की शादी को 1 साल बीत चुके थे। सुनिधि अब गर्भवती थी लेकिन सुमित के घर में राशन पानी का वही हिसाब था जो कि पहले था। जो भी खाने की पौष्टिक चीज़ें होती जैसे दूध फल मेवे वगैरह वह सब सिर्फ सुमित के माता पिता के लिए होते थे। शुरू के 3 महीनों में तो सुनिधि उल्टी कर कर के ही परेशान थी लेकिन उसके बाद वह थोड़ी ठीक हो गई थी। अब सुनिधि ने सुमित से बोला कि वह गर्भवती है और उसे अपना भी ख्याल रखना है। लेकिन सुमित ने लापरवाही से बोला, इसमें ख्याल रखने की क्या बात है, गर्भवती तो हर औरत होती है और हम जवान हैं तो हमें ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तुम बस मम्मी पापा का ख्याल रखो। सुनिधि को समझ में आ चुका था कि सुमित एक अच्छा बेटा तो है पर एक अच्छा पति और पिता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सुनिधि अपना पूरा ख्याल रखती थी। डॉक्टर ने सुनिधि को पौष्टिक आहार लेने के लिए कहा था। सुनिधि ने अब तक अपने लिए काफ़ी समझौते किए थे लेकिन वह अपने बच्चे के लिए समझौते करने को तैयार नहीं थी। अब सुनिधि ने अपने सास ससुर को आधा आधा ग्लास दूध देना शुरू कर दिया और 1 गिलास दूध खुद लेने लगी क्योंकि सुमित ज़्यादा दूध लाने को तैयार ही नहीं था। सुनिधि ने अब किसी भी फल का आधा आधा हिस्सा अपने सास ससुर को देती थी और खुद एक फल खाती थी क्योंकि सुमित ज़्यादा फल लाने को भी तैयार नहीं था। मेवे देते वक्त भी वह उन दोनों में से आधा आधा निकाल कर खुद खाती थी। 1-2 दिन के बाद सास ससुर ने सुमित से इसकी शिकायत की और सुमित ने सुनिधि को बातें सुनानी शुरू कर दी। अच्छी खासी जवान भली चंगी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती? मेरे माँ बाप के दूध में से आधा दूध निकाल लेती हो और खुद पी जाती हो। मेरे माँ बाप को आधे आधे फल देती हो और खुद पूरे फल खाती हो। कैसी बेगैरत औरत हो तुम कि मेरे माँ बाप का भी ख्याल नहीं रख सकती। कोई फल दूध तुम्हारे मायके से नहीं आता बल्कि मैं लेकर आता हूँ और वह सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए आता है, ना कि तुम्हारे खाने के लिए। सुनिधि ने भी बहुत ज़ोर से जवाब दिया, कैसे इंसान हो तुम? जब औकात नहीं थी बीवी बच्चे को रखने की और उनके खर्च उठाने की तो शादी ही क्यों की थी? सिर्फ अपने माँ बाप के खर्च उठाने की औकात थी तो अपने माँ बाप के खर्च उठाते। मानती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप बहुत मायने रखते हैं, हर किसी के लिए मायने रखते हैं उनके माँ बाप, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा भी उतना ही मायने रखता है और वह अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। मैंने अपने लिए सारे समझौते कर लिए लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं कोई भी समझौते नहीं करूँगी। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम अपने बच्चे के पोषण के लिए उसे दूध और फल दे सको तो बच्चा पैदा करने की हिम्मत कैसे की? जितनी ज़रूरत तुम्हारे माँ बाप को दूध और फल की है ना, उतनी ही ज़रूरत मुझे और मेरे बच्चे को भी है और मैं इसमें कभी समझौते नहीं करूँगी। सुमित ने बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उन्हें पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरत है तो पहले उन्हें देना हमारा फ़र्ज़ है। सुनिधि ने बोला, हाँ, तुम्हारे सारे फ़र्ज़ तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के लिए ही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा गुजार लिया है और तुम्हारा बच्चा जो अभी इस धरती पर आया भी नहीं है बल्कि मेरी कोख में है, उसके लिए तुम्हारे कोई फ़र्ज़ नहीं। उसे किसी भी पौष्टिक आहार की ज़रूरत नहीं। कैसे बाप हो तुम? और शर्म नहीं आती तुम्हारे माँ बाप को मेरे खिलाफ तुम्हारे मन में जहर भरते हुए? क्या उन्हें नहीं पता कि मैं गर्भवती हूँ और उन्हीं का पोता या पोती आने वाला है और एक गर्भवती औरत को पौष्टिक आहार की ज़रूरत कितनी होती है? जो वह मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहे हैं और वह जो बोल रहे हैं वह बोल रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक अच्छे बेटे तो तुम बनते हो, एक अच्छे बाप हो तुम। सुमित ने बोला, मुझे वह सब कुछ नहीं पता, बस आज से दूध और फल मम्मी पापा को ही मिलेगा। तुम्हारा तो और तुम्हारे बच्चे के लिए दूध और फल का इंतज़ाम मैं नहीं कर सकता। सुनिधि ने भी आज कड़क आवाज़ में कहा, तो फिर ठीक है, तुम बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकते ना, सही,
लेकिन मैं माँ होने का फ़र्ज़ तो नहीं भूल सकती। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप भगवान है ना, वैसे ही मैं भी अब माँ बनने वाली हूँ। और जैसे तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम उनकी औलाद हो ना, वैसे ही मेरे लिए मेरी औलाद भी है। मेरे बच्चे के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। बेगैरत मैं नहीं, तुम हो। ज़रा सोच कर देख बेगैरत इंसान, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रखा होता उनकी गर्भावस्था में, तो तुम यहाँ हट्टे कट्टे खड़े नहीं होते। अपनी औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपनी औलाद से प्यार क्यों नहीं है। सुमित ने बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। इस पर सुनिधि ने बोला, संस्कार तो मेरे माँ पिता ने तुम्हारे माँ पापा से अच्छे ही दिए हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं? यह कि सिर्फ माँ बाप की पूजा करो और बीवी बच्चों को भूल जाओ। एक अच्छा और काबिल बेटा तो बन जाओ, पर एक अच्छा पिता और पति कभी मत बनो। जरा सोचो, तुम खुद कैसे अच्छे पिता बनोगे और तुम्हारी औलाद कैसे तुम्हारी पूजा करेगी? बेगैरत इंसान, अगर आज तक अपने माँ बाप की तुम इज्जत कर रहे हो ना, तो उन्होंने माँ बाप होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है। लेकिन अगर कल को तुम अपने संतान से अपने लिए ऐसे ही इज्जत की उम्मीद करोगे ना, तो वह तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुमने बाप होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया, सिर्फ बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे हो। और हाँ, मैं मेरे खाने पीने से कोई समझौता नहीं करूँगी। अगर औकात नहीं थी तो शादी क्यों की? और शादी तय करते वक्त यह बात बोल देनी चाहिए थी कि मैं सिर्फ मेरे माता पिता के खाने पीने का ध्यान रख सकता हूँ, पत्नी और होने वाले बच्चे का नहीं। फिर मैं और मेरे माता पिता सोचते कि हमें यह शादी करनी है या नहीं। और अब कान खोलकर मेरी बात सुन लो, मैं मेरे बच्चे के लिए कोई समझौते करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और अगर तुम्हें इससे दिक्कत है ना, तो मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। मुझे मेरा और मेरे बच्चे का पूरा खर्चा चाहिए और तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप को खुश करने के लिए अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती। सोच लो तुम्हें क्या करना है। सुमित और उसके माता पिता चुपचाप सुनिधि की ओर देख रहे थे और उनके पास सुनिधि की बातों का कोई जवाब नहीं था।